क्या कर रहा है। तो डिमांड ऑफ यूपीएससी, यहीं से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं ताकि आपको भी समझे कि प्रेजेंट डिमांड ऑफ यूपीएससी। तो आज का हमारा टॉपिक भी उसी से रिलेवेंट है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। इस बात का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम इसको जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट डे डिमांड क्या है। ठीक है, प्रेजेंट डे डिमांड हमारी क्या है यूपीएससी के। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। बेसिकली यूपीएससी आपको क्या बनाना चाहती है, उस लाइन के पार्ट देखो। उस लाइन के पार आप एक अधिकारी ऑफिसर बनोगे, और इस अधिकारी का जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले क्या होता है। इकोनॉमिक्स की अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था आपको बेसिकली क्या किया जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो तुरंत जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तुरंत कोविड की ड्यूटी लग गई। अब कोविड की ड्यूटी में गए तो उन्होंने जीवन की बहुत कठिन सच्चाइयां देखी। ऑक्सीजन सिलेंडर कम था, लोग मर रहे थे, लोग उसके लिए छीना झपटी कर रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग डिमांड कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप एक ऐसे देश के अधिकारी बनने जा रहे हैं। जरा बहुत ध्यान से इस चुनौती को समझना और इसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना, जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं, राइट। तो जब आप यहां जाते हैं तो आप जो भी आपके पास, आपकी कंट्री के पास रिसोर्सेज यानी संसाधन कम है, ठीक है, और आपकी आवश्यकताएं यानी आपकी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। जब आप फील्ड में उतरेंगे हर आदमी चाहेगा उसको अस्पताल मिले, दवाइयां मिले। अब आप अस्पताल हर चाहते हो कि भाई गरीब से गरीब आदमी को जो है स्वास्थ्य सुविधा मिले, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा आप नहीं देंगे ना, उसके लिए डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर, पता क्या चल रहा है कि भारत में आबादी 1 लाख पर एक डॉक्टर हमें दिखाई पड़ रहा है। आप चाहते हो सुरक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, पता चला 1.25 लाख की आबादी पर एक पुलिस वाला है तुम्हारे यहाँ, और वो भी ओवरबर्डन है, वो भी इंसान है, वो भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि आप अचानक से जाके भर्तियां तो शुरू नहीं कर दोगे, रातों रात डॉक्टर तैयार नहीं करोगे। अब इसी कम डॉक्टर में वो भी बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा जो है वर्क कर रहे हैं, उसमें भी कई बार मरीज आता है, उसके जो है रिश्तेदार डॉक्टर से हाथापाई कर लेते हैं, मारपीट कर देते हैं उसके साथ, तो वो लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। जो थोड़ा बहुत रिसोर्स है वो खत्म हो जाता है। पता चला कि भाई आप सरकार फंड देगी तभी, तो अब राज्य सरकारें कई बार फंड नहीं दे रही हैं, एक्सरे प्लेट नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो आपको गालियां खानी पड़ रही हैं। लेकिन आप देखिए कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि आपके संसाधन सीमित हैं। ठीक है, आपके संसाधन सीमित है और आपकी आवश्यकताएं अनंत हैं। अब इस दोनों के बीच में, अब से राजनेता आपने देखा भी इलेक्शन हुए तो खूब वादे, हम आके आपको फ्री बिजली दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको राशन दे देंगे, हम आपको ये फ्री कर देंगे, लैपटॉप फ्री कर देंगे। लेकिन सवाल है कि आपके देश में ऑलरेडी संसाधन कम, उसमें भी आप फ्री बांट रहे हो। तो पॉलिटिशियन तो गया, उसने बांट दिया। अब उसके बाद वो जब सत्ता में आएगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरे तुमने वादा तो किया था। तो वो क्या करेगा, वो अपने ऑफिसर्स को बोलेगा, यही आपको ऑफिसर्स को बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम इसमें कुछ अपने इनपुट डालो, दिमाग लगाओ कि रिसोर्सेस कहां लेकर आ सकते हैं। तो वो बेसिकली आपको वो काम करने के लिए दिया जाएगा कि तुम बताओ कि हम इस कम संसाधन में अपने वादे को कैसे पूरा करें। नहीं तो जनता जो है हमें तो 4 जूते मारेगी। अब उस कंडीशन में आपकी जो एक पावर होती है, आपकी जो इमेजिनेशन होती है, आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वही बेसिकली काम करती है। बहुत चैलेंजेस हैं हमारे ऑफिसर्स के सामने। ऐसी बात नहीं है कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी बेईमान हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं हमारे यहां। लेकिन सवाल यही है कि अब जैसे मान लो अपराधी, आप आईपीएस बन गए, अपराधी को कई बार जो है वो राजनीति संरक्षण दे देती है, टिकट दे देगी। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको उनके ऊपर हाथ भी डालना, और सत्ता कह रही कि नहीं मेरा आदमी है, इस पे आपको पकड़ना भी नहीं है। जनता कह रही कि नहीं आप कैसे पुलिस वाले हो, देखो हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो आप बेसिकली जिसे कहते हैं ना, बहुत ही एक क्रूशियल बैलेंस बना के आप चलते हो लाइफ में। यही चीजें जो है वो इनपुट होती हैं। अब जरा यहां पर आप ध्यान से देखें कि आपकी संसाधन जो है वो कम है, जरूरतें आपके देश में लोगों की ज्यादा हैं। जो ऑफिसर होता है वो इसी तरह से मैनेजमेंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट करता है। तो अब मैनेजमेंट जब ये कर रहा है तो उसी प्रबंधन का नाम जो होता है वो ऑफिसर्स है। तो जरूरतें क्या है, अब ये मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल होता है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पुलिस वाले कम है, ट्रक कम है, फाइनेंस कम है, अचानक से कोई बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, और अचानक से आपकी कंट्री को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया। अब इतने ही कम रिसोर्सेज में आपको लोगों को इवैक्यूएट करना है, लोगों को हटाना है, लोगों को निकालना है, लोगों की सुरक्षा करनी है, उनको दवाइयां देनी है, ये सारे काम करने हैं।
तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए कि एक आईएएस ऑफिसर को कितना त्वरित निर्णय लेना पड़ता है। आप उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि उतने ही कम संसाधन में मुझे सब कुछ मैनेज करना है। उत्तरदायी पूछा जाएगा, भाई आपके यहाँ इतने लोग मर क्यों गए? राजनीति तो तुरंत एक्शन ले लेगी, आपका ट्रांसफर कर देगी, आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो आप दबाव में काम करने की आदत, पहला जो आपने पूछा ना यूपीएससी क्या चाहती है, वो होता है दबाव में काम करने की आदत। दबाव में पहला लिखते जाओ, वर्क इनटू द प्रेशर में काम करने की आदत। जब मैं आदत वर्ड यूज कर रहा हूं तो आदत मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं। एक होता है दबाव में काम करना, आपके ऊपर अचानक से कोई आपने देखा होगा, आप साल भर मस्ती कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, सो रहे हैं, अचानक से एग्जाम आ जाता है तो आप प्रेशर लेते हो, पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, लेकिन वो 10-15 दिन के लिए होता है। और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है, चल यार अब मस्ती करते हैं, फिर से जो है पिक्चरें देखते हैं, फिर से हम जो है मूवी देखते हैं। लेकिन यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं हैबिचुअल हो जाना है, मतलब ये मेरी डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि मुझे दबाव में काम करने की आदत होती है। तो अब जरा उधर पता, क्योंकि जब दबाव आप नहीं झेल पाओगे तो आप या तो हार्ट पेशेंट हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जो कि राष्ट्र नहीं चाहता कि वो अपने अधिकारियों को खोए। अब जरा ध्यान से मैं पूरी कहानी को समझने की कोशिश करो। दूसरा, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। एक तो दबाव में काम करने की आदत, दूसरा त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेसिटी टू टेक क्विक डिसीजन, दूसरा हो गया। तीसरा, अगला, रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन होता है, संसाधन बढ़ाए नहीं। आप सोचो कि रातों रात जाऊंगा, मेडिकल सिस्टम अच्छा कर दूंगा, 15-20 डॉक्टर तो ऐसे डेली फैक्ट्री से निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाने की आपके पास दम नहीं है, ठीक है, वो संविधान से ही, वो अपना संसद से ही होकर आएगा। तो बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इतने कम संसाधन है, इसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और अगला है टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग, सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते, तो आपको एचआर भी प्रिपेयर करना, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना होता है, ऐसे लोगों को प्रिपेयर करना होता है, ऐसे युवा अधिकारियों को अपने पीछे प्रिपेयर करना होता है जो आपकी भाषा को समझे, आपके तरीकों को समझे और आपके पीछे उसी विजन को लेकर आगे चले। तो ये जो बेसिकली वर्क होते हैं, जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, पहला तो दबाव में काम करने की आदत, दूसरा त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन लेना है और ऑप्टिमम डिसीजन लेना है, सही भी होना चाहिए। तीसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट की आपको रिसोर्स मैनेजमेंट, और चौथा जो होता है वो होता है टीम ट्रेनिंग, कि आपको एचआर प्रिपेयर करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्रिपेयर करना है, मेरे बाद कौन इस विभाग को संभालेगा, मुझे कौन प्रॉपर रिपोर्ट देगा। अब जरा इसको मैं तुम्हारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ जोड़ता हूं। कई बच्चों ने अभी मैसेज किया, कई दिन से मैसेज आ रहा है, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो यूपीएससी को जानता है उनको कौन से अधिकारी चाहिए, उनको ये ऑफिसर चाहिए। किस तरह के ऑफिसर चाहिए? जिनके पास ये कम से कम ये क्वालिटी